बादल जी, ये जो किलो किलो भर के आपने ये नोटिस वाली रद्दी अपने यहाँ जमा की हुई है ना, किस किस को नोटिस भेजेंगे, किस बात पर? अपने एमपी को साहब। हाँ, किस बात पर नोटिस भेजेंगे आप लोग? हम क्या कोई सवाल पूछेगा तो नोटिस भेज देंगे? ये है आपके लोकतंत्र की लड़ाई। चल रहा है बंगाल में। हम यहाँ भले ही दिल्ली में बैठे हुए हैं, पर हमको पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में आप लोग काम कैसे। हमें क्या पता कि आपने क्या दबाव डाला है और डाला है क्या, हमें क्या पता, बताइए। ट्वीट कर करके बता रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, एक्स पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एक्सप्लेन। हेलो सर, यू एक्सप्लेन। ममता बनर्जी को बोलिए एक्सप्लेन करें। अस्पताल के प्रशासन ने वहां इतनी छेड़छाड़ कर दी है, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है उस पूरे के पूरे इलाके को। सुशांत सिंह राजपूत, आरुषि, हमारे सामने केस है, लेट आती है सीबीआई, क्या कर लेगी सीबीआई, बताइए राधिका जी। एक भी आने से 5 दिन हो गया। हर आपस में कोई मजाक है? हाँ, आपने सीबीआई को क्या ममता बनर्जी समझ रखा है कि जिस पर वो प्रसन्न नहीं होंगी नोटिस भेज देंगी, हथकड़ी भेज देंगी, ऐसे ही गिरफ्तारी हो जाएगी। जिसको गिरफ्तार करना था कर लिया है ना। जय श्री राम दोस्तों, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके समझ के परे है। बंगाल सरकार आज भी दोषियों को सजा दिलाने के बजाय इन सब पर पर्दा डालने में लगी है। टीएमसी की एमपी मोहिया मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, ना ही उनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई और उनके शरीर से 150 भी नहीं मिला, बल्कि वो उनके शरीर का ही हिस्सा था। टीएमसी आखिर किससे बचाने की कोशिश में है? आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें रूबिका के हत्थे चढ़ा टीएमसी प्रवक्ता बादल देवनाथ जी, क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? क्यों महुआ मोइत्रा और बाकी तमाम आपके सांसदों को आकर ये ऐसे ट्वीट करने पड़ते हैं कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है, फला चीज गलत है, ऑटोप्सी रिपोर्ट को फेक जो है खबर बना के फैलाया जा रहा है? मैडम, उससे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से और बांसुरी स्वराज को एक 2-3 मिनट और बैठना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम सब पहले दिन से ही, और ममता दीदी ने खुद कहा, हम सब जिसके ऊपर अत्याचार उनके साथ है, उनके घर में गया। आज भी उनके पिताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जे हमारे साथ राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार को भरोसा है और पुलिस के साथ भरोसा है। पुलिस ने ऐसा कोई आत्महत्या का बात नहीं किया। अस्पताल से कोई उनको फोन करके बताया जो वो आत्महत्या किया। ये बंद कीजिए ना, ये हटाइए, ये फोन हटाइए सर। नहीं हटाइए, फोन हटाइए ना बादल जी प्लीज। हम तो उनके चेहरे को छुपा रहे हैं, गाइडलाइंस है भाई कोर्ट की, मत दिखाइए ना ये सब, फोन वोन मत दिखाइए। मैं समझ गई कि पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप फोन नीचे रखिए और अपनी बात पूरी। नहीं, आप जो भाजपा के प्रवक्ता है और बांसुरी स्वराज को भी दिखाना चाहता हूँ, उनके पिताजी ने खुद कहा स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम सब है और पुलिस के साथ। पुलिस ने उसने कुछ नहीं कहा, जो कौन बोला, पुलिस ने कुछ नहीं कहा आत्महत्या किया, लेकिन अस्पताल के अंदर से कोई फोन करके उनको बताया उनका आत्महत्या किया। लेकिन हम सब पहले से दिन से कह रहा हूँ सीबीआई का जांच की हम लोग करवाना था और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जो भी चुनाव निकल रहा है बंगाल में। हम यहाँ भले ही दिल्ली में बैठे हुए हैं, पर हमको पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में आप लोग काम कैसे। हमें क्या पता कि आपने क्या दबाव डाला है और डाला है क्या, हमें क्या पता, बताइए। क्योंकि मुझे पता है कि मृतका के पिता ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पूरा टाइम इधर से उधर होता रहा, हमसे बात तक नहीं की। प्रिंसिपल ने ये कहा मिलना है तो मेरे यहाँ पर आ जाए। प्रिंसिपल ने फोन करके क्या जानकारी देने की बात की, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मृतका के पिता कह रहे हैं। हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं बदले सरकार थोड़े नजर आ रहे हैं। राजनीतिज्ञों से आप पूछिएगा ना तो इन मामले को उल्टा घोलटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे बंगाल सरकार का पोस्टमार्टम कर दिया है। आप ये देख लीजिए। और जो सवाल, चाहे सुइसाइड वाला, एफआईआर दर्ज करने वाला, भीड़ के वहां टूट पड़ने, सारे सवाल एक साथ खड़े कर दिए। 22 को फिर सुनवाई होगी, फिर 27 को सुनवाई होगी। बचना संभव नहीं है। ममता जी आज तार है और टीएमसी 2 फाड़ है। पूछिए बादल जी से कि सुखेंदु बाबू जो टीएमसी के एमपी है, अगर एक व्यक्ति कोई इनकलाबी खड़ा हुआ है तो उसका नाम है सुखेंदु रे। क्या उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है? उनको नोटिस दिया गया है, आपको पता है ये बात? उनको नोटिस दिया गया है, कई उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर को से पूछो क्या हुआ। उन्होंने कहा किसने सुसाइड बताया। उसने कहा कि भाई वहां कंस्ट्रक्शन कैसे कराया गया। उन्होंने पूछा
कई तरह के सवाल पूछे हैं, इनकलाबी है कि नहीं। पूछ लीजिए, मेरे सामने है बादल जी, ये सवाल है कि नहीं है, या किया है या नहीं किया है, क्या उन्होंने को नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया है। आपकी ये नौबत, इसलिए मैंने कहा कि टीएमसी दो फाड़ हो गई है। ये है हालत ममता जी और महुआ मोहित्रा का मोए मोए हो गया। सुन रहे हैं आप बादल जी, ये जो किलो किलो भर की आपने ये नोटिस वाली रद्दी अपने यहाँ जमा की हुई है ना, किस किस को नोटिस भेजेंगे, किस बात पर? अपने एमपी को साहब। हाँ, किस बात पर नोटिस भेजेंगे आप लोग? क्या कोई सवाल पूछेगा तो नोटिस भेज देंगे? ये है आपके लोकतंत्र की लड़ाई। मैडम धमकाइए मत, 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज मैडम। अरे मैं नहीं धमका रही हूँ, आपकी ममता दीदी और उनका प्रशासन धमका रहा है लोगों को सवाल पूछने पर। ट्वीट कर करके बता रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं एक्स पर, एफआईआर दर्ज कर ली है, एक्सप्लेन। हेलो सर, यू एक्सप्लेन। ममता बनर्जी को बोलिए एक्सप्लेन करें। मैडम बोलूं मैं, मेरा टाइम शुरू हुआ, 1 मिनट टाइम दीजिए मैडम प्लीज, हाथ जोड़ करके बोलता हूं, 1 मिनट टाइम दीजिए। देखिए जो भी यहाँ पर जुलूस निकला उसमें डीएफआई, एसएफआई और जो भी भाजपा के लोग था उनका अलग बात है, वो राजनीति करते हैं, उनका अलग बात है। लेकिन डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जो भी यहाँ पर जुलूस निकला, कोई अभिनेता अभिनेत्री, जो भी एक एक्टर एक्ट्रेस निकला, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये लोग डिमांड कर रहे हैं जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस, सब लोग जस्टिस चाहिए। मतलब उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन 6-5 दिन हो गया सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, जो हम लोग भी मांगा था सीबीआई जांच देना चाहते थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, लेकिन 5 दिन के बाद एक भी अरेस्ट नहीं हुआ रूबिका मैडम, एक भी अरेस्ट में 5 दिन हो गया। और आपत्ति कोई मजाक है? हाँ, आपने सीबीआई को क्या ममता बनर्जी समझ रखा है कि जिस पर वो प्रसन्न नहीं होंगी नोटिस भेज देंगी, हथकड़ी भेज देंगी, ऐसे ही गिरफ्तारी हो जाएगी। जिसको गिरफ्तार करना था कर लिया है ना। और आप लोगों ने क्या नहीं सौंपा, क्या आपने सीबीआई को? सर मैं तो अभी भी सीबीआई की इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर सर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ। आभा जी भी इस बात पर यकीन करेंगी, तहसीन पूनावाला भी और राधिका जी, इसलिए क्योंकि आप लोगों के अस्पताल के प्रशासन ने वहां इतनी छेड़छाड़ कर दी है, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है उस पूरे के पूरे इलाके को। सुशांत सिंह राजपूत, आरुषि, हमारे सामने केस है, लेट आती है सीबीआई, क्या कर लेगी सीबीआई बताइए राधिका जी? फिर ये लोग ये खेल करेंगे कि सीबीआई कुछ ना कर पाए। बोलने दीजिएगा। देखिए लगातार सीबीआई पर मुझे बात करनी है, रुक जाइए अभी राधिका जी। रुकिए बादल जी, रुकिए, सीबीआई की बात चल रही है, पहले सीबीआई पर सफाई मांगूंगी मैं। सीबीआई आपको अपमान क्यों करते बुला के? कोई अपमान नहीं कर रही हूँ मैं, सवाल पूछ रही हूँ, मेरा हक है सवाल पूछना। आपको अगर अपमानित फील हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पूरी ट्रोल आर्मी आपकी सीबीआई के पीछे पड़ी हुई है, मुझे मत बताइए आप। अब राधिका जी प्लीज, पूरे देश के लोगों के साथ अपना सब रूबिका जी जहाँ पे को छोटा करने का कोशिश कर रहे हैं, राधिका जी बोलेंगी। बादल जी रुक जाइए अभी आप। हाँ जी रूबिका जी, अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है यहाँ पे सबको मेरा अपमान हो गया। उस लड़की के बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबको राजनीति करनी है और यहाँ पे बैठ के राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक गिद्ध सब बन चुके हैं। ये बहुत शर्मनाक है। देखिए ना, सीबीआई के आने से पहले ही जो क्राइम सीन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किसी को नहीं पता वहाँ पे क्या प्रोटेक्ट किया गया क्या नहीं। और वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर है, वो जाके बच्ची के माँ बाप से बोलते हैं कि ये सुइसाइड का केस है। एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर को ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, आप डॉक्टर हैं, लेकिन उस लड़की की जब हमने फोटो देखी, जिस पोजीशन में वो टांगे पाई जाई और जिस चोटें जो उसको लगी हुई थी, वो कोई भी डॉक्टर नहीं भी होगा, क्वैक डॉक्टर भी होगा ना, वो भी देख के बता देगा कि ये सुइसाइड का केस नहीं है। और ये क्यों ऐसा किया गया और इस पर फटकार भी लगाई गई, क्राइम सीन को प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया। और देखिए ना कि किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी सरकार, ममता बनर्जी खासकर, वो कॉलेज के प्रिंसिपल को लगातार इनाम दिया जाता है। पहले उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, 1 साल भर पहले तो उनको मुर्शिदाबाद भेज दिया गया था, मुर्शिदाबाद से फिर उनको इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। यहाँ पे जब वो क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सबको हर चीज डिरेल कर देते हैं, तो इनाम में क्या किया जाता है, उनको एक और बेहतर कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ऐसा कहाँ होता है, और ये कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी करी थी पहले ही कि ऐसा कहाँ होता है कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको आप बेहतर जगह भेज देंगे। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं, ऑफ ड्यूटी किया जाता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।